राजस्थान में एक और राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेता की एंट्री। स्थानीय नेता या स्थानीय क्षत्रप किस तरीके से बचाएंगे, बात भूपेंद्र यादव की कर रहे हैं। अलवर सीट पे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजे गए हैं, 2 बार राज्यसभा में रह लिए। मूलतः हरियाणा के हैं, पले बढ़े शिक्षित हुए अजमेर में और टिकट पाए हैं अलवर से। वजह है अलवर में यादव बहुल इलाका होना। आज विश्लेषण करेंगे अलवर सीट का कि बीजेपी इसे सुरक्षित मानकर मोदी सरकार के महत्वपूर्ण सिपह सालार वन एवं पर्यावरण मामलों के मंत्री भूपेंद्र यादव को यहां से लोकसभा भेजना चाह रही हैं। क्या वाकई में अलवर सीट इतनी आसान है कि भूपेंद्र यादव यहां से आसानी से लोकसभा पहुंच जाएंगे? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अलवर की सीट पे बात कर रहे हैं। अलवर जो दिल्ली से टच हैं, जो हरियाणा से टच हैं, अलवर जिसमें मेवात वाला इलाका है, अलवर जिसमें ढूंढाड़ है, जिसमें एक अलग तरह का स्वैग है, अर्बन भी है और रूरल भी है। एक एसटी की रिजर्व सीट है, एक एससी की रिजर्व सीट है। अगर अलवर की लोकसभा पे चर्चा करने से पहले हम पिछले विधानसभा चुनाव पे नजर डालें, 2023 की 3 महीने पहले रिजल्ट आया, आज से ठीक 3 महीने पहले 3 दिसंबर को परिणाम आया था और उसमें परिणाम यह आया था कि भाजपा सिर्फ 3 सीट जीत सकी। एक बहरोड जीती, अलवर सिटी जीती और तीसरी सीट जो जीती उसका नाम है तिजारा। काफी हॉट सीट रही हैं, लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखें, अलवर की सीट का गणित देखें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इन 8 ही सीटों पे 1,15,000 वोट पीछे हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे में भूपेंद्र यादव के सामने एक चुनौती है कि कैसे वो इससे पार पाएंगे। भूपेंद्र यादव के सामने एक चुनौती है कि कैसे वो जातीय समीकरण साधेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 3 विधायकों में से 2 एक ही जाति यादव से हैं और दूसरे ब्राह्मण संजय शर्मा हैं, और डॉक्टर जसवंत यादव और बाबा बालकनाथ भी हरियाणा बेस मस्तनाथ अखाड़े के महंत हैं, और हरियाणा ही बेस एक और नेता की एंट्री अलवर के लोग कैसे स्वीकार करेंगे। भंवर जितेंद्र के प्रभाव वाला इलाका है, टीकाराम जूली के प्रभाव वाला इलाका है, और इलाका है किरोड़ी लाल मीणा के भी किंचित प्रभाव वाला। ऐसे में क्या समीकरण लगते हैं आपको? क्यों इस सीट को भूपेंद्र यादव इतनी आसान मान रहे हैं, जबकि लगता नहीं है कि अलवर की सीट पे तो अगर अपन बात करें कुछ आंकड़ों पे तो 75.6% पोलिंग विधानसभा चुनाव में कुल हुई थी अलवर लोकसभा सीट वाली विधानसभाओं पे, इन 8 विधानसभाओं पे। हालांकि अलवर की जो बहरोड सीट हैं वो इधर हैं, अलवर की जो बानसूर सीट है, बानसूर सीट जहां से देवी सिंह शेखावत जीते हैं, वो जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है। लिहाजा बड़ा सवाल है कि क्या अलवर जो लोकसभा सीट है वहां पे भूपेंद्र यादव जीत जाएंगे? पहला लोकसभा चुनाव, पहला जनता के मूड वाला चुनाव। राज्यसभा चुनाव बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर अपन 75.6% पोलिंग में देखें तो बीजेपी को करीब 39.39 यानी करीब 40%, 39.5% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को वोट मिलते हैं 46.53%। यहां 7% से भी ज्यादा वोटों का मार्जिन कांग्रेस बीजेपी के अंदर है, और कांग्रेस जो है वो यहां आगे है। कांग्रेस को 7,25,580 वोट मिलते हैं और बीजेपी को 6,09,669। धार्मिक ध्रुवीकरण का भी यहां प्रभाव पड़ता है। तिजारा सीट हॉट सीट थी और दूसरी सीट जो है वो रामगढ़ हॉट सीट थी, लेकिन रामगढ़ सीट पे मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए जुबेर खान, और बीजेपी के पास फिलहाल 3 सीटें जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं। तिजारा में यादव यानी कि बाबा बालकनाथ हैं, बहरोड में यादव यानी कि डॉक्टर जसवंत यादव हैं, और अलवर सिटी से ब्राह्मण यानी कि संजय शर्मा हैं। अब किशनगढ़ बास जो है वो कांग्रेस के पास है, जाट दीपचंद खेरिया वहां से विधायक हैं, मुंडावर से ललित यादव हैं, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली हैं, रामगढ़ से जुबेर खान हैं, और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से भी कांग्रेस ही का प्रत्याशी चुनाव जीता हुआ है। और अगर तिजारा बीजेपी जीतती है तो वो भी त्रिकोणीय संघर्ष में, यानी कि जो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मार्जिनल वोट से ज्यादा ले गया, एससी के वोट कांग्रेस के मूल वोट बैंक, इसलिए बाबा बालकनाथ जो है, योगी बालकनाथ नाम से इस बार रजिस्टर्ड हुए थे चुनाव में,
वो चुनाव जीत गए। अलवर शहर में सबसे कम पोलिंग हुई 67.72%। संजय शर्मा जो है वो आरएसएस की सक्रियता और धार्मिक माहौल का असर इस सीट पे पड़ा, उसकी वजह से चुनाव जीतते हैं और 9087 वोट से जीतते हैं। और बहरोड सीट त्रिकोणीय के कारण, क्योंकि यहां दूसरे नंबर पर बलजीत यादव रहे, उनका प्रभाव था, युवाओं में खासे लोकप्रिय थे। तो अगर अपन देखें कि यहां कांग्रेस का बेस क्या है, तो इस सीट पे कांग्रेस की जो मूल विचारधारा वाली आबादी है करीब 31.5% से ऊपर SC/ST वोट हैं और 15% वोट जिले में, अलवर जिले में मुस्लिम हैं। अब आप देखिए कि 46 से गिनती शुरू हो रही है कांग्रेस की वोटों की, 46% से। ऐसे में क्या वाकई आसान है भूपेंद्र यादव के लिए सीट जीत पाना? क्योंकि अभी तक जो भाजपा जीत रही है वो सामने भंवर जितेंद्र खड़े हो रहे हैं। भंवर जितेंद्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, एक बार 2009 में यहां से सांसद रहे, उसके बाद चुनाव नहीं जीते। तो 2019 में यहां से एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत गए थे 2019 में, जिनका मैं अगर उल्लेख करूं, जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर करण सिंह यादव, पहले विधायक रहे, सांसद रहे, 2004 में रहे हैं। 2018 में जो उपचुनाव हुआ था, 19 नहीं माफ कीजिएगा, 2018 में उपचुनाव में जब बाबा चांदनाथ का निधन हो गया और अलवर में उपचुनाव हुआ और अजमेर में भी उपचुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ये दोनों सीटें 2018 में जीती थी। कांग्रेस 18 में अजमेर में डॉक्टर रघु शर्मा जीते थे और यहाँ पे डॉक्टर करण सिंह यादव सांसद बने थे। तो यहाँ जो मूल वोट बैंक मैं बता रहा हूँ 46%, मुस्लिम पोलिंग खूब होती है, SC पोलिंग खूब होती है। इसके बावजूद आज तक अलवर की ये मौजूदा जो समीकरण वाली सीट है, जिसमें एक जिले की सीट जयपुर ग्रामीण में है और बाकी, तो इस परिसीमन के बाद में आज तक यहाँ लोकसभा में कभी 67% से ज्यादा चुनाव मतदान ज्यादा हुआ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट मजबूत हो सकती है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस अगर भंवर जितेंद्र को लेती है तो लगता है कि सीट भाजपा के लिए आसान हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस अगर ललित यादव को टिकट दे देती है, जो कि मुंडावर से विधायक हैं, फिलहाल युवाओं में लोकप्रिय हैं, या कांग्रेस डॉक्टर करण सिंह यादव को देती है, तो फिर भूपेंद्र यादव के लिए टेढ़ी खीर है निश्चित तौर पे। अगर इस पे बात करें कि जहां 45% से अधिक वोटर जो हैं वो SC/ST और मुस्लिम हैं, वह भी तब जबकि SC को मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक बने, जिनमें SC से कोई विधायक नहीं है, ST से कोई विधायक नहीं है, और कांग्रेस ने SC को मान देने के लिए टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष नेता बनाया और उनकी भी परफॉर्मेंस गजब की है और लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं टीकाराम जूली, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीकाराम जूली 2008 में जीतते हैं, 13 में जीतते हैं, 18 में जीतते हैं और 23 में, चौथा चुनाव लगातार जीते हैं। बड़े नेता हैं, दलित वोट बैंक पे गजब की पकड़ है और ST वोट बैंक जो है वो बाबा किरोड़ी के फेवर में माना जाता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़े उत्साहित लोग थे कि बाबा जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बनाए जाएंगे, जिस तरीके का उन्होंने संघर्ष किया। तो मीणा वोट बैंक में खासी नाराजगी है कि बाबा को सिर्फ कृषि मंत्री बना के रखा दिया आपने, जबकि बाबा तो जुझारू थे। उसी तरह से बाबा बालकनाथ को CM बनाने का कैंपेन अलवर से चला था, वो नहीं हो पाया। क्या यह सारा जो समीकरण है अलवर सीट पे, जिसमें अपन बड़ी चीज देखें, अगर बीजेपी राम मंदिर वाले ध्रुवीकरण पे जाती है धार्मिक स्थिति में, तो ध्रुवीकरण का स्थिति तो पहले भी थी, जहां पे अगर अपन रामगढ़ सीट की बात करें तो जहां हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा क्लैश था, वहां तो प्रत्याशी भाजपा का तीसरे नंबर पे रहा, जो जय आहूजा। उसके अलावा अगर अपन बात करें ये दूसरी सीट तिजारा वाली, तो बाबा बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। अब चूंकि यादव विधायक किसी को भी बड़ा पद राजस्थान सरकार में या बड़ा एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, विधानसभा चुनाव के बाद बहुत बड़ा वोट बैंक यहां पे इस समाज का है, उस मूल OBC का वोट बैंक है, लेकिन अभी तक इतना बड़ा प्रिविलेज सरकार में नहीं दिया गया इतने विधायक होने के बावजूद। ऐसे में बड़ा सवाल है कि यादव क्या भूपेंद्र यादव के पक्ष में जाएंगे या फिर ललित यादव या दूसरा अगर कोई प्रत्याशी आता है, जिसमें मैं करण सिंह यादव का उल्लेख कर रहा हूं। भंवर जितेंद्र सिंह और करण सिंह यादव की राइवल है। अगर कांग्रेस को जीतना है और कांग्रेस यादव प्रत्याशी देती है तो स्थानीय लोग क्या सोचेंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को अगर जीतने के लिए ये टिकट देनी है
तो फिर इनके लिए यादव प्रत्याशी बेहतर उम्मीदवार होगा, निश्चित तौर पे ऐसी चर्चा है। और अगर हारने के लिए देनी है तो फिर धर्मेंद्र राठौड़ भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यहाँ पे बानसूर से पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, टिकट मांग रहे हैं, अशोक गहलोत का मैनेजमेंट संभालते हैं। तो बड़े बड़े तौर पे अगर अपन देखें तो यह सीट जो है वो फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपने एक कद्दावर राष्ट्रीय स्तर के नेता को भेज रही है। स्थानीय राजनीति जहां नेतृत्व में बड़े लोग, जो बड़े नेता हैं, वो किनारे किए जा रहे हैं, नए क्षत्रप उभर रहे हैं, तो फिर दिल से वोट कैसे किए जाएगा, बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के बीच आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अलवर की जो लोकसभा सीट हैं, जो दिल्ली से छूटती हैं, एनसीआर का इलाका आता है, जिसमें मेवात आता है, जिसमें हरियाणा से टच बॉर्डर है, जिसमें जयपुर दौसा का इलाका टच है, ऐसे में यहाँ क्या नतीजा रह सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।